डिस्क शेड्यूलिंग। तो किस तरीके से मेमोरी को हम लोग एक्सेस करते हैं। डिस्क का स्ट्रक्चर तो बताए थे एक बार, किस तरीके से रहता है। सर्कुलर ऐसे डिस्क रहता है, इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे ट्रैक बना रहेगा। इस ट्रैक में इस तरीके से अलग अलग सेक्टर होगा। देखो यहां से यहां सेक्टर होगा जहां पर डेटा स्टोर हो रहा है। ये क्या है, ये यहां से यहां सेक्टर है जहां पर डेटा सेक्टर में एक्चुअली स्टोर हो रहा है। ये पूरा क्या है, एक सरफेस हो गया, फिर अलग अलग ऐसे सर्कुलर ट्रैक आया, उस ट्रैक में डिवीजन होकर छोटा छोटा सेक्टर बना। देखो ये सब सेक्टर है, ये सब सेक्टर है डेटा को स्टोर करने के लिए। बस यही चीज है। अब इसमें कैसे डेटा को रिट्रीव करना है, मतलब क्या, अलग अलग ट्रैक में मूवमेंट होगा। जो हेडर था, यहाँ पर रीडर था, यहाँ पर जो रीडर था, रीडर का मूवमेंट होगा ना। कभी यहाँ इस ट्रैक में चाहिए, कभी डेटा इस ट्रैक में चाहिए। ये तो केवल गोल घूम रहा है, ये तो केवल इसका तो मूवमेंट सर्कुलर है ना, गोल घूम रहा है ऐसे। यहाँ पर इस तरीके से इसके अराउंड क्या है, रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है। ये जो हेडर है, रीडर है, जो आगे पीछे रीडर मूव कर रहा है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो मूवमेंट कैसे कर रहा है, ट्रैक पर ही तो कर रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, एक ट्रैक पर। तो जैसा रिक्वेस्ट आएगा ट्रैक का, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने पर क्या टाइम लगता है, वो फिक्स है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा वो हम लोग काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, जो यहां पर लिखते हैं ट्रैक रिक्वेस्ट, कौन कौन ट्रैक पर जाना है। दो चीज मैटर करता है, कौन कौन ट्रैक पर जाना है और इनिशियली वो रीडर का हेड कहां पॉइंट कर रहा है। यहां लिखते हैं ट्रैक रिक्वेस्ट। ट्रैक रिक्वेस्ट क्या है, कुछ भी मान लो, 40, 12, 38, 65, 23, 96, ये मान लो ट्रैक का रिक्वेस्ट है। इस तरीके से डेटा चाहिए, डेटा को रिट्रीव करना है। जो सीपीयू को इस तरीके से डेटा चाहिए, पहले 40 वाला, फिर 12 इनिशियल लिख देते हैं, इनिशियल रीडर हेड एट 50 मान लो, कर लो। इनिशियली है जो उसका हेड है जो 50 पर है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे का ये पीडीएफ, ये 40 से लेकर इतना तक है, सबको हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन बनाए, ठीक। यहां पर लिखना शुरू किए, 40 है ना, मान लेते हैं यहां पर 40 है। फिर क्या है, 12 आया ना, 40 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यहां आया 12। फिर क्या है, 38 आया, 38 कहाँ है, 40 से कम है, मतलब कि यहां हो गया 38। फिर क्या है, 65 है, 65 राइट साइड में जाएगा तो यहां है 65। फिर आया 23, 23 क्या है, 12 के राइट में और इसके लेफ्ट में है, तो यहां आया 23। उसके बाद क्या है, 96, 96 क्या है, और भी राइट में आया 96। मान लो और भी ट्रैक रिक्वेस्ट है, बहुत सारा 20 है ऐसा, हम 4-5 लेकर बता रहे हैं, 6 है, कितना, 3, 3, 6 बता रहे हैं, 20 मान लो है। सबको ऐसे ही इस तरीके से प्लॉट करना है एक लाइन पर। उसके बाद क्या करना है, देखो अब इसका अलग अलग तरीके का एल्गो है। अब किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं वो उस एल्गो पर डिपेंड करता है। इसका एल्गो क्या है, एक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। पहला क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
तो इसका शेड्यूलिंग का मेन गोल क्या है? गोल क्या है? मिनिमाइज टाइम। डिस्क शेड्यूलिंग का मेन गोल यही है, मिनिमाइज टाइम। टाइम को मिनिमाइज करना है सबको एक्सेस करने की ड्यूरेशन में, या फिर मिनिमाइज एवरेज सीक टाइम इसको बोल सकते हैं। मिनिमाइज एवरेज सीक टाइम। मिनिमाइज एवरेज सीक टाइम। सीक टाइम मतलब कोई एक्सेस कर रहे हैं, जो सबको एक्सेस कर रहे हैं, सीक टाइम वही है। तो इसका अलग अलग एल्गो है। क्या क्या है भाई? एक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया है पहले उसको ही देखना है। तो पहले कौन आया है? 40 आया है पहले इसको देखना है। लेकिन हेडर कहाँ पर है? 50 पर है ना, तो हेडर को अलग से बनाते हैं दूसरे कलर से। अरे रेड पेन से लिखते हैं, चलो मजा आएगा। हेडर कहाँ है? हेडर है यहाँ पर, देखो 40 से ज्यादा, 65 से कम। हेडर है 50 पर, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ है। सबसे पहले क्या आया? 40 आया। हेडर कहाँ गया? यहां से 40 पर गया, यहां आ गया। उसके बाद क्या है? 12 आया। 12 कहाँ है? और इधर है, 12 पर गया, देखो ए, ठीक। उसके बाद क्या है? 38 आया, यहां से आ गया 38, ये देखो 38 पर आ गया। उसके बाद 65, यहां से आया ए, 65 पर आया। उसके बाद 23 पीछे ही है, तो फिर पीछे गया तो 23। फिर 96 के लिए यहां से यहां पर आया, ये आ गया 96। स्टार्ट देखो 50 से किया है, ऐसे गया, ये देखो ऐसे आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। टोटल सीक टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ आखिर? तो देखिए टोटल ट्रैक मूवमेंट कितना हुआ है, ये जाने आने में कितना ट्रैक का मूवमेंट हुआ है। टोटल काउंट करेंगे यहां से लेकर इंड पॉइंट यहां तक का, स्टार्टिंग से इंड तक का काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे भाई? तो 50 से चला है ना, तो 50 से कहां तक चला? 50 से 40 गया, ठीक। तो यहां पर काउंटिंग लिखते हैं एक बार। 50 से 40 गया मतलब क्या? 50 माइनस 40 गया, 50 से 40 में 50 माइनस 10 का मूवमेंट हुआ। फिर क्या आ गया? 40 से 12 पर गया, मतलब क्या? 40 माइनस 12। 40 से 12 करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर कहा गया? 12 से 38 पर गया, प्लस 38 माइनस 12। 38 पर गया, 38 माइनस 12 करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल गया। फिर उसके बाद में प्लस क्या होगा? 38 से कहा गया? 65 पर गया, तो 65 माइनस 38। तो देखो 38 से 65 पर गया, तो 65 माइनस 38 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। उसके बाद कहा गया? 65 से 23 पर गया, तो प्लस 65 माइनस 23, 65 माइनस 23 हुआ, 23 पर चला आया। फिर क्या हुआ? 23 से सीधा 96 पर गया है, तो प्लस 96 माइनस 23, तो डिस्टेंस निकल गया 96, इंड हो गया। अब इसके बाद कहीं नहीं गया है। तब इसके बाद जब कहीं नहीं गया है तो टोटल को ऐड कर लेंगे हम लोग। ऐड कैसे करेंगे? इसको लिखो 50 माइनस 40 कितना हुआ? 10 हुआ, जो राउंड करते हैं 10। 40 माइनस 12 कितना हुआ? 28 हुआ ना, 2 3 4, हाँ 38 माइनस 12 तो 26 हो गया। 65 माइनस 38 कितना हुआ? तो फिर 27 हुआ ना, 5 15, हाँ। फिर 65 माइनस
23। तो कितना हुआ, ये 25 करेंगे तो 40 होगा, मतलब 42 हुआ। फिर इसका कितना हुआ, 96 माइनस 23, तो 73 हो गया ए। अब ये टोटल को ऐड करेंगे, जितना भी राउंड किया हुआ है सर्कल में जो है, इस सर्कल में पूरे को ऐड कर लेंगे। कितना भाई, 10 प्लस 28 38 हुआ, 38 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 42 प्लस 73, जो टोटल आया वो टोटल को इतना यहां लिख लेंगे। ऐसे ऐड कर लेते हैं लोग, 3 2 5 7 5 12 6 18 8 26 बाकी 2 7 2 9 4 13 2 15 2 17 2 19 1 20 206। अब देख लेना है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं रहे तो देखना खुद से, मतलब 206 या कुछ भी नंबर ही कुछ आएगा। मतलब ये जो नंबर आया ये नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स है। जो ट्रैक मूवमेंट्स हम लोग किए हैं 50 से यहाँ आए, ये सब ट्रैक का मूवमेंट्स है। तो एक ट्रैक मूवमेंट का भी तो कुछ टाइम है। नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स तो 206 है, लेकिन एक ट्रैक मूवमेंट्स का टाइम है, वो चीज गिवन होगा पहले से। मान लो यहां लिखते हैं जो 1 ट्रैक मूवमेंट टाइम इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। मान लो यह लिख दिए 2 मिली सेकेंड एक ट्रैक मूवमेंट में लगता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स कितना आ गया, 206। ये क्या है, ये है टोटल ट्रैक मूव से लिख लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम बराबर 206 इंटू, मतलब टोटल ट्रैक मूव्स 206 ये हो गया, इंटू वन ट्रैक मूवमेंट टाइम कितना 2 मिली सेकेंड गिवन है यहाँ पर, इंटू 2 मिली सेकेंड कितना हो गया टोटल 206 इंटू 412 मिली सेकेंड। मतलब कि 412 मिली सेकेंड टाइम लगेगा ये सब ट्रैक रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। एफसीएफएस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग इतना टाइम लगेगा। तो टाइम देख लिया कैसे किए हैं फाइंड आउट हम लोग। जो मूवमेंट है मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये करना है। तो एफसीएफएस को हो गया। इसके अगला क्या है, ट्रैक मूवमेंट्स फाइंड आउट हो जाएगा। फिर एक और है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, एक और है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट इसका मतलब क्या है, मीनिंग देखो यहां एक्सपेंड करते हैं इसको। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इसका क्या है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट मतलब जो जब सबसे नजदीक होगा, जो सबसे कम दूरी पर होगा, जो रीडर का हेड है उससे पहले उसको एक्सेस करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं, एफसीएफएस के अकॉर्डिंग टाइम देख लिए थे ना, अब इसको मिटाते हैं इस टाइम को। ये क्या था, एफसीएफएस के अकॉर्डिंग था। अब करते हैं एक बार शॉर्टेस्ट सीक टाइम के अकॉर्डिंग, जो कैसे कैसे कहां से कहां मूव करता है। ठीक, सेम ट्रैक रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, देखेंगे उससे ज्यादा टाइम लगता है या कंट्रोल टाइम कितना है, 412 मिली सेकेंड। याद रखना है चीज, ऐसे लिख लेते हैं लॉ कहीं बोर्ड पर ही, यहां पर साइड में लिख लेते हैं।
एफ सी एफ एस से कितना लगा है 412 मिली सेकेंड। ठीक, ये लिख लिया। अब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में जाते हैं। तो यहाँ तो 50 रहना ही रहना है क्योंकि इनिशियल हेड यहाँ पर है। अब यहाँ से मूव कैसे करेगा, शॉर्टेस्ट सीक टाइम है, जो सबसे नजदीक रहेगा वहां ही मूव करेगा। यहाँ से सबसे नजदीक क्या है, देखो एक साइड में 40 है, एक साइड में 65 है। तो नजदीक कौन है? आप देखने में क्या लग रहा है कि अच्छा ये दोनों के बीच में तो 50 है, लेकिन नंबर ऑफ मूव्स को काउंट करना है। 50 माइनस 40, यहाँ डिस्टेंस 10 है, यहाँ पर कितना है 15 डिस्टेंस है। 50 से 65 जाओ 15 डिस्टेंस है। तो नजदीक कौन है 40 है। तो 50 से कहाँ गया, 50 से गया 40 पर गया। पानी पीते हैं, तुम लोग भी पानी पियो घोट। करना कुछ नहीं है, मूव्स को बस देखना है, बस, और कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो इसको देख ही लेते हैं। क्या है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जो शॉर्टेस्ट जो नजदीक रहेगा सबसे पहले उसके पास जाएगा। तो 50 से कहां गया 40 के पास में गया। 40 से अब क्लोज कौन है, एक साइड में 38 है, एक साइड में 65 है। क्लोज कौन है 38 ही है ऑब्वियसली, 38 पर गया। देखो ये ऐसे बना लिए। अब 38 से एक साइड में 23 है, एक साइड में 65 है। किसके पास जाएगा ये डिस्टेंस कितना है 15 है, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो 23 के पास में गया। 23 के पास में गया। अब 23 से एक साइड में 12 है, दूसरे साइड में 65 है। क्लोज कौन है, ऑब्वियसली 12 ही है, या डिस्टेंस कम है, 11 का ही डिस्टेंस है, तो यहां से 12 के पास में गया। ठीक है, 12 के पास में। अब कोई रास्ता है नहीं इस साइड में, अब इसके एक साइड में कुछ नहीं है, एक ही साइड में जाना है, तो यहां ही आएगा ऑब्वियसली 65 के पास। तो यहां ये आया 65 के पास। फिर इसके बाद कहां जाएगा, लेफ्ट में है नहीं कुछ, राइट ही जाना है इसको, तो आया 96 के पास, 96 आ गया। अब नंबर ऑफ मूव्स को काउंट करते हैं, कितना होगा यहां पर ही लिख लेते हैं बोर्ड पर, डायरेक्टली काउंट करेंगे। कितना है 50 से 40 गया है ना, 10 यहां हो गया। सब सर्किल जो कर रहे हैं ऐड करना है, याद करना। 50 से 40 गया ना, 10 यहां मूव किया। 40 से 38 गया, तो यहां पर कितना मूव किया 2 मूव किया। यहां से यहां पर गया मतलब कितना हुआ 15, यहां पर 15 मूव किया है ना, 5 3 8, हाँ सही 15। यहां पर 12 पर जब गया तो कितना मूव किया है 1 और 1 11, यहां 11 मूव किया। जब 12 से 65 पर आया तब कितना मूव किया, 65 माइनस 12 करो, कितना होगा 53, तो ये हो गया 53। 3 2 5 6, हाँ। फिर 65 से 96 पर जाने पर कितना हो गया 3 1 31, यहां मूव 31 किया। अब जितना सर्कल में है ना सबको जोड़ लो, कितना है 10 2 12 और 15 कितना 27, 12 15 हाँ 27, 27 1 28 10 38, 38 प्लस 53, देखो 38 प्लस 53 प्लस 31, इसको टोटल ऐड करेंगे जब, तो 3 1 4 5 4 9 5 3 8 3 11 119 आया। 119 इंटू ये क्या है नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स है, किसके अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ ट्रैक्स मूवमेंट्स 119 आया है, इंटू टाइम निकालने के लिए 1 ट्रैक मूवमेंट टाइम कितना है 2 मिलीसेकंड है, इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, कितना हो गया 238 मिलीसेकंड।
238 मिली सेकेंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम के अकॉर्डिंग ये ट्रैक के नीड को फुलफिल करने में टाइम लगेगा, जबकि एफसीएफएस में कितना लग रहा था 412 मिली सेकेंड। यहां देखो कम गया ना। कुछ पार्टिकुलर केस में हो सकता है एफसीएफएस बेस्ड हो, किसी पार्टिकुलर केस में हो सकता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम बेस्ड हो, पर टाइम को कंपेयर कर लिए। वहां पूछेगा कि एक ट्रैक रिक्वेस्ट दे दिया है, ये दे देगा, ये वैल्यू दे दिया है, और क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन बेस्ट है इसके लिए, एफसीएफएस बेस्ट है या शॉर्टेस्ट सीक टाइम बेस्ट है या फिर और जो आगे आने वाला है वो बेस्ट है। सबके अकॉर्डिंग देख लिए। ऐसे ही करना है, बस एक लाइन बना दो, सबको ऐसे बना लो जिसके अकॉर्डिंग चाहिए, वहां गए देख लिए, ट्रैक मूवमेंट्स ऐड कर लिए, सबको बस हो गया। तो यहां लिख लेते हैं किसका, एसएसटीएफ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसका कितना आया 238 मिली सेकेंड, 238 मिली सेकेंड। अब इसको मिटाते हैं, क्यों, अगला को भी देखना है। इसके आगे और भी एल्गो आएगा, सबको देख लेंगे अभी। चलो ये हो गया हम लोग का। अच्छा से देख लो, आसान चीज है, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक वॉजिक है नहीं, सिंपल है, प्लस माइनस करना है, बस याद रखना है कि एफसीएफएस में करना क्या है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम में करना क्या है। एफसीएफएस जो पहले आया उसको फुलफिल करो, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, शॉर्टेस्ट जो सबसे कम सीक टाइम लगे, जो सबसे पास में है उसको एक्सेस कर रहे हैं जाकर पहले। सब मूव्स को काउंट करना है बस। इसके बाद एक क्या है, स्कैन है, SCAN स्कैन। इसको एलिवेटर भी बोलते हैं। एलिवेटर मतलब राइट में, पहले राइट डायरेक्शन में जितना भी है वो फुलफिल करेगा, फिर लेफ्ट में जाएगा। पहले राइट, जहां पर भी पॉइंटर है, जहां पर भी रीडर का हेड है, हेड कहां पर है 50 पर है, 50 से पहले राइट में जाकर फुलफिल करेगा, उसके बाद वो लेफ्ट में जाना स्टार्ट करेगा। यहां से राइट जाने पर क्या है, 50 से कहां गया 65 पर गया, उसके बाद 96 पर गया। अब तो राइट में कुछ नहीं बचा है इसके लिए, तो अब यहां से लेफ्ट जाना शुरू करेगा, कहां 40 पर गया, 40 से 38 पर गया, फिर गया 23 पर, फिर गया 12 पर। मतलब पहले जहां भी रहेगा उससे राइट में पहले एक बार एक्सेस करेगा, फिर लेफ्ट ऐसे ही लौटेगा। राइट में जब खत्म हो जाएगा ट्रैक रिक्वेस्ट, तब नंबर ऑफ मूव्स काउंट कर लो। 50 से 65 मतलब कि 15 यहाँ हुआ, 65 से 96 मतलब कि 131 यहाँ पर हुआ, 96 से 40 कितना हो गया 56, 96 40 हाँ 56 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आया 2, यहाँ पर कितना आया 1 5, 15 यहाँ 2 है, यहाँ पर आया 1 11। ठीक, अब टोटल ऐड कर लेंगे सबको, कितना है 6 7 5 12, 2 14 15 5 20, मतलब कि 0 2 5 10 11 12 13 130 क्या है, ट्रैक रिक्वेस्ट से आया है, ट्रैक मूवमेंट एक्चुअली ट्रैक मूवमेंट तो 130 आया है, इनटू टाइम भी तो करेंगे 2 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड कितना आ गया टोटल 130 है, मतलब 260 मिलीसेकेंड आया टाइम। किसका आया है, स्कैन का कितना है
260 मिली सेकेंड स्कैन का आया है टाइम। पर टाइम देखना है, कंपेरिजन यही आएगा, टाइम का ही आएगा। स्कैन काम कैसे करता है याद रखना है कि राइट डायरेक्शन में पहले जाए, एलिवेटर भी इसको बोलते हैं। ये पहले जहां भी पॉइंटर है इनिशियली वहां से राइट में जाएगा, सबको स्कैन करते हुए जब इंड हो जाएगा, राइट में नहीं कुछ बचेगा, तब फिर लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में स्कैन करते हुए आगे जाएगा। ठीक, तो देख लिए किसका स्कैन का है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके आगे का एल्गो देखेंगे। लास्ट ही है, उतना ज्यादा है नहीं। एक है सर्कुलर स्कैन, लुक, सर्कुलर लुक, बस। तो सर्कुलर स्कैन एक है, मतलब एस स्कैन, सी स्कैन, सर्कुलर तो सी से आएगा ना, सी स्कैन। सी मतलब क्या है, सर्कुलर स्कैन, सर्कुलर स्कैन है। सर्कुलर स्कैन में क्या होगा, हम लोग याद करो अभी जस्ट क्या कर रहे थे, 50 से राइट डायरेक्शन में आए, 96 तक आए, फिर 96 से लेफ्ट गए, जैसे ही 40 मिला 40 को एक्सेस किए। सर्कुलर में ऐसा नहीं होगा। सर्कुलर में क्या होगा कि जाते समय में 40 से नहीं होगा, जब लौटेंगे फिर स्टार्ट पर हमको जाना पड़ेगा। 96 है, यहां से हम लोग स्टार्टिंग पर जाना पड़ेगा। मान लो यहां 0 है, कहीं ना कहीं तो 0 होगा, 0 से लेकर 0 और सब में नहीं था। एक सेकेंड, एक चीज और है, 96 है, मान लो यहाँ पर इंड जो है 99 पर है और 0 to 99 टोटल है। हम लोग को एक्सेस क्या करना है, जो ब्लैक से लिखा है वो सबको एक्सेस करना है। यहाँ पर इनिशियली हेड उसका है रीडर का, और टोटल जो ट्रैक है 0 to 99 टोटल ट्रैक है। इतना ही यहाँ ट्रैक है जो सर्कुलर है, गोल घुमा हुआ है, सर्कल में जो होता है। तो स्कैन में अभी पिछला में हम लोग क्या किए थे, 50 से जब आ रहे थे तो 50 से 65 गए, 96 गए, 96 से बैक नहीं जाते हम लोग। स्कैन में क्या करना था, 96 से इंड तक जाना था, 96 से 99 तक जाएंगे। 99 को एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस नहीं करना है, फिर भी राइट में जब जा रहा है यहाँ से तो 65 आया, 96 आया, फिर 99 आया, और उसके बाद 99 से 40 पर हम लोग जाएंगे। फिर 38 गए, 23 गए, 12 गए, यहां तक गए जो। तो चेंजिंग क्या आएगा इसमें, 96 से 99 का मूव नहीं लिखे थे, मतलब कितना हो गया, 3 यहां एक्स्ट्रा हो गया। अब फिर लौटेंगे, 96 से ही लौट गए थे ना, तो 3 यहां भी एक्स्ट्रा हो गया, यहां जाना यहां आना, तो 3 और 3 एक्स्ट्रा हो गया, टोटल 6 हो गया एक्स्ट्रा। 6 और वहां 2 मिली सेकेंड है, मतलब 6 दूनी 12, 12 मिली सेकेंड और ज्यादा लगेगा। यहां पर 260 के जगह पर क्या होगा, 272 होगा। किसमें, स्कैन में। क्यों, स्कैन में राइट जा रहे हैं तो इंड तक जाएंगे, 99 तक कवर करेंगे, फिर लोड कराएंगे। उसके बाद सर्कुलर स्कैन में क्या करना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, 99 को लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इंड है, इंड पॉइंट रहेगा, इंड पॉइंट रहेगा हमेशा, 0 रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट और इंड पॉइंट भी रहेगा, दोनों चीज रहना है। तो सर्कुलर स्कैन में क्या करेंगे, इन नंबर को हटा दो, नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, 4th नंबर है। सर्कुलर स्कैन में क्या करेंगे कि 50 है ना, 50 से राइट डायरेक्शन में जाएंगे, कहा
50 से 65, 96, 99 सर्कल में घूमेगा। मतलब कि 99 से जो पिछले वाले में हम लोग स्कैन में क्या किए कि 99 से 40 पर गए, एक्सेस कर लिए। अब नहीं करेंगे, अब सर्कल में घूमेगा। कैसे? इसका स्ट्रक्चर क्या हम लाइन पर ऐसे बना दिए हैं, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ऐसा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो गोल है, 0 1 2 ऐसे करते करते ऐसा गोल है, ऐसे है ना। हम इसको यहां से खोल कर ओपन करके ऐसे खींचकर लंबा लिखे हैं, ऐसे खींचकर लाइन में एक बनाया है तो सर्कुलर। सर्कुलर स्कैन में क्या होगा कि यहां से 99 पर आएगा, 99 से सीधा ये इंड जाएगा 0 पर जाएगा। 99 से जब 0 पर जाएगा तो बीच में ये सब नहीं मिलेगा, इसको एक्सेस नहीं करना। 99 से सीधा ये 0 पर गया। अब उसके बाद 0 से आएगा तो फिर 12 आया, फिर 23 आया, फिर 38 आया, फिर 40 आया। मतलब क्या? यहां से राइट इंड जाएगा और 99 से 0 पर जाएगा, फिर 0 से राइट आकर कवर करेगा। सर्कुलर स्कैन में, स्कैन में क्या था कि जब रिटर्न हो रहा था तभी 40 को कवर करते हुए 40, 38, 23, 12 ऐसे कवर किया था। यहां पर नहीं करेगा। तो टाइम कितना लगेगा इसमें वो देखेंगे। 50 से 65 गया, यहां पर कितना लगा 15, 65 से 96 तो 31, यहां पर कितना लगा 3, फिर 99 से 0 में कितना लगा 99, फिर 0 से 12 में यहाँ 12 हुआ, फिर यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ कुछ हुआ, तो टोटल 0 से 40 तक आना है। मतलब कि यहाँ तक का 40 ही मान लो, ये टोटल डिस्टेंस 0 से 40 तक का, क्योंकि आ तो रहा है ऐसे ही लाइन से, सबको एक्सेस करते हुए 40 तक आ जाएगा। टोटल 40 मान लिए। अब ऐड करेंगे कितना, सब सर्कल में है, जो जितना भी सर्कल में है सबको ऐड करते हैं। कितना हो गया 9, 10, 3, 13, 5, 18, 18, 8, 9, 1, 10, 3, 13, 14, 5, 19, 19, 4, 23, 23, 238 ट्रैक मूवमेंट्स होगा और ईच ट्रैक मूवमेंट्स का टाइम 2 मिली सेकेंड है। 238 इंटू 2 मिली सेकेंड करेंगे, मतलब क्या हो गया 460, 16, 76, यही हुआ ना, 8, 16, 60, 76, 476 मिली सेकेंड टाइम लगेगा टोटल सर्कुलर स्कैन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिखेंगे सी स्कैन इक्वल टू कितना है 476, क्या है 476 मिली सेकेंड ए टाइम लगा है, किसमें सर्कुलर स्कैन में लगा है। ठीक, सर्कुलर में चेंजिंग देखो क्या था, यहां से राइट जब जाते रहेंगे तो राइट इंड तक तो जाएंगे, स्कैन में भी जाएंगे, स्कैन में भी यहां से इंड जाएंगे और सर्कुलर स्कैन में भी इंड जाएंगे। लेकिन स्कैन में जब यहां इंड से 99 से रिटर्न हो रहे होंगे, यहां से रिटर्न होते टाइम 40 को एक्सेस कर लेंगे। जब यहां से रिटर्न हो रहे होंगे तो 40 को एक्सेस कर लेंगे, लेकिन सर्कुलर स्कैन में नहीं कर सकते हैं। स्कैन में रिटर्निंग में करेंगे एक्सेस, लेकिन सर्कुलर स्कैन में रिटर्न में एक्सेस ना करके यहां से पहले 0 जाएंगे, फिर 0 से सबको एक्सेस करेंगे लाइन से। यही डिफरेंस है, एक में सर्कल में घूम रहे हैं सर्कुलर स्कैन में, एक में सिंपल रिटर्न हो रहे हैं तो एक्सेस करते हुए रिटर्न होंगे। इसलिए देखो इसका कॉस्ट भी बढ़ गया, 476 आया, पिछले स्कैन में 272 केवल आया था, इसमें 476 आया, कॉस्ट बढ़ा है इसका। $238 तो आ ही जाएगा, 4, 3, 7, अरे 50 और जोड़े हैं, सॉरी, इस 50 को कंसीडर किया हुआ है बीच में ना, ये 50 को नहीं जोड़ना था। अच्छा, इसमें से 50 घटाते हैं तो कितना होगा 38 यहाँ है तो 12 और घटेगा, मतलब
188 है, इस 50 को शायद ऐड कर दिए हैं, ऐड करते टाइम में 188 ही मूवमेंट आएगा, इंटू 2 करेंगे तो इसको हटाओ, क्या आया, ये 50 को गलत जोड़ दिए थे और जुटेगा नहीं थे, तो इनिशियल हेड का पोजीशन है, तो 188 इंटू 2 करेंगे 8 16 17 1 376 आएगा। हाँ वही 100 मतलब कमा, 50 दो बार कमा ना, 50 को एक बार ऐड किए हैं तो ये 2 टाइम्स कमा, मतलब क्या 376। ये है 376। अब 376 कैसे हुआ है, देखो यहाँ पर 272 है ना, इसे लगभग 100 ज्यादा है। 100 क्यों ज्यादा है, क्योंकि 99 से 0 तक चला गया था एक्स्ट्रा, जो नहीं जाना चाहिए था। पहला 99 से 0 गया, फिर एक्स्ट्रा 12 इसको और भी कवर करना पड़ा है, वही मूवमेंट इसका कॉस्ट बढ़ाया। ये क्या सर्कुलर स्कैन का है, 376 हो गया। अब इसके आगे का देखते हैं, है कुछ नहीं, केवल एक बार जान लो क्या करना है, 2-4 क्वेश्चन बना लेना, याद रखना है क्या कि स्कैन में क्या करना है, सर्कुलर स्कैन में क्या करना है, एफसीएफएस में क्या करना है, और तो कोई नहीं है ना। हाँ शॉर्टेस्ट सीक टाइम में क्या करना है, ये या थ्योरी याद रखना है। कोई थ्योरी याद रहे क्वेश्चन बनेगा। अब मान लो भूल जाओगे सर्कुलर में करना क्या था, कंफ्यूज होकर सर्कुलर को नॉर्मल स्कैन जैसा बनाओगे तो गलत हो जाएगा, और उल्टा नेगेटिव मार्किंग। इसलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जान लो। कोई भी एग्जाम क्लियर करने का बेस्ट तरीका है सिली मिस्टेक्स एकदम अवॉइड किया जाए, एक भी ना आए। चलो स्कैन, सी स्कैन खत्म हुआ। इसके आगे क्या है, इसके आगे है लुक और सी लुक। इसके आगे क्या है, 4 हो गया ना। 5 में क्या है, 5 में लुक। लुक में क्या करना है, लुक में सिंपली 50 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो राइट में जाएंगे इसमें भी। कैसे, 50 से राइट गए, 65 पर गए, फिर 96 पर गए। अब स्कैन में क्या कर रहे थे कि इंड तक जा रहे थे, 99 तक। स्कैन में हम लोग इंड तक जा रहे थे कि 96 है तो 99 तक जाना है, फिर रिटर्न होना। अगर स्कैन है तो 99 से 40 पर आएंगे, अगर सर्कुलर स्कैन है तो 99 से 0 जाएंगे, फिर बैक आएंगे। लेकिन लुक में ऐसा नहीं है। लुक में क्या है, 96 इंड है ना, इसके आगे कोई डेटा नहीं है ना, कोई ट्रैक रिट्रीव नहीं करना है ना, 96 से ही रिटर्न हो जाओ, इंड तक नहीं जाना है, काम से काम केवल करना है। 96 इंड आ गया है, इसके आगे काम नहीं है, 96 से ही रिटर्न होकर हम लोग आ गए 40 पर, उसके बाद आए 38 पर, उसके बाद 23, उसके बाद 12। लुक में क्या किए हैं, जहां पोजीशन है हेडर का उससे राइट में जहां जाते गए कर लिए सबको स्कैन। जब लौटते समय कहां से लौटेंगे, जो लास्ट हम लोग का ट्रैक में है, जो ट्रैक रिक्वेस्ट है लास्ट, वहां से ही रिटर्न करेंगे। पूरे ट्रैक का एंड में नहीं जाना है। स्कैन में ट्रैक के एंड में हम लोग जा रहे थे, इसमें क्या है, ट्रैक के एंड में नहीं जाना, ट्रैक से कोई मतलब नहीं रहा हम लोग को। हम लोग को अपना ट्रैक रिक्वेस्ट जो है 96 है मैक्सिमम, 96 से रिटर्न हो जाना है। तो कितना हो गया, 50 से देखो यहाँ आए, फिर यहाँ 96 से आया, मतलब कि टोटल 46 यहाँ पर हो गया, फिर 96 से 12 तक जा रहे हैं। ठीक, उसमें कितना हो गया, 12 माइनस किए 84 टोटल दोनों का कितना हो गया, 6 4 10 इधर, 8 4 12 1 13, 130 ट्रैक मूवमेंट्स हुआ, इंटू 2 करेंगे, मतलब कि 260 मिली सेकेंड। 260 मिली सेकेंड लुक में आएगा, सेम इसी ट्रैक रिक्वेस्ट के लिए। तो क्या यहां लिखते हैं, लुक का कितना है 260 मिली सेकेंड, कितना 260 मिली सेकेंड। ये हो गया क्या, लुक का हो गया। अब इसके बाद एक और चीज आएगा, सर्कुलर लुक। लुक में सर्कुलर भी आएगा। तो सर्कुलर में क्या करना है भाई,
तो सर्कुलर में थोड़ा सा चेंजिंग है, बस ज्यादा नहीं है कुछ। लूप में क्या है कि जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो क्या देखे कि लौटते टाइम में जो मिला उसको एक्सेस करते चले गए, लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं है। सर्कुलर में क्या है कि 50 से स्टार्ट किए हैं ना, 65 पर आए, 96 पर गए, 99 नहीं जाना है। यहां भी सर्कुलर में भी 99 नहीं जाना है। बेसिक कंसेप्ट सेम है, लुक जैसा ही सर्कुलर भी है। बस एक चीज है कि जब यहां से लौटते समय जाएंगे तो 40 को एक्सेस कर लिए थे ना पिछले बार। पिछले में लुक में लौटते टाइम में 40 को एक्सेस किए थे, लेकिन सर्कुलर लुक में नहीं करेंगे। सर्कुलर में यहाँ 40 को इग्नोर करेंगे। पहले जाएंगे यहां से स्टार्टिंग पर। कहाँ है स्टार्टिंग? अपना जो लास्ट ट्रैक है, रिक्वेस्टेड ट्रैक है, उसके स्टार्टिंग पर जाएंगे, 0 पर नहीं जाएंगे। मतलब 96 से यहाँ 12 पर गए और फिर 12 से यहाँ एक्सेस करना शुरू करेंगे, 23, 38, फिर ये 40 आया। लुक में क्या है, यहां से गए, लास्ट जो ट्रैक रिक्वेस्ट है वहां से लौटते टाइम में सबको एक्सेस करते चले गए। बट अब यहां नहीं होगा। सर्कुलर लुक में क्या है, यहां से पहले स्टार्टिंग में जाओ, मैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट मोस्ट ट्रैक रिक्वेस्ट को पहले एक्सेस करना है, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में आना है। तो टोटल ऐड करो, कितना हो गया? 50 से 96, मतलब कि 46, हाँ, फिर 96 से 12 गया तो कितना हो गया? 8 और 4, 84, फिर 12 से 40 तक आया। ऐसे लाइन से ही आया है। मतलब क्या? 28 और भी हुआ ना, 20, 2, 1, 3, 4, हाँ सही है। अब टोटल ऐड करना है, इसको ऐड करो। 6, 4, 10, 8, 18, 8 बाकी 1, 2, 1, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 158 इंटू 2। क्यों? 2 मिली सेकेंड टाइम है ट्रैक मूवमेंट का। ये 158 नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स आया है, 2 टाइम है। कितना टाइम हुआ? तो 158 इंटू 2 मिली सेकेंड करेंगे तो कितना होगा? 160 इंटू 2 कर लो, 16 नंबर 320, 320 माइनस 4 घटा दो तो 316, यही आएगा ना। 8, 16, 15, 30, हाँ इतना 316 मिली सेकेंड। क्या आएगा? सर्कुलर लूप का 316 मिली सेकेंड। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एल्गो है, सब में कंपेरिजन कर लो। लेकिन एक बात जान लो, ऐसा नहीं है इसमें सबसे मिनिमम कौन है? 412, 238, ये मतलब कि 238 ही मिनिमम है, 238 ही। सो ब्लैक से मार्क कर देते हैं, ये मिनिमम है क्या? 238 ही, यही है ना। लेकिन एक बात याद रखना, हर केस में ऐसा नहीं है कि मिनिमम है। हो सकता है ये इसका पैटर्न को चेंज कर दिया जाए, ट्रैक रिक्वेस्ट चेंज होगा, ये मिनिमम मैक्सिमम चेंज होगा। ठीक, तो ऐसा फिक्स नहीं है पैटर्न। इस केस में आया बस कंपेयर करने के लिए। हम, मेरा मतलब मकसद यही था, यहाँ पर पर्पस था यही बताने का कि एफसीएफएस होता कैसे है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम में क्या करते हैं, जो पास में है उसको पहले स्कैन किए, रीड किए, फिर स्कैन में क्या करते हैं, स्कैन में इंड तक जाएंगे पूरा। इंड से लौटते टाइम में, इंड मतलब क्या? ट्रैक का इंड में जाएंगे, 99 तक जाएंगे, उस ट्रैक का इंड में जाएंगे। सर्कुलर स्कैन में क्या है? ट्रैक के इंड तो जाएंगे, जब लौटते टाइम रिट्रीव नहीं करेंगे, लौटते टाइम में फिर 0 पर जाएंगे, फिर आगे जाकर रिट्रीव करेंगे। स्कैन हो गया, सर्कुलर स्कैन हो गया ये। फिर लुक में क्या है? इंड नहीं जाएंगे, लुक में अपना जो ट्रैक रिक्वेस्ट जो लास्ट है, सबसे लास्ट ट्रैक रिक्वेस्ट है, वहां तक जाएंगे लुक में, और फिर बैक में सबको रिट्रीव कर लेंगे। सर्कुलर लुक में क्या है? अपना ट्रैक रिक्वेस्ट का ही लास्ट में जाएंगे और फिर लौटेंगे जब,
तो इनिशियल पॉइंट पर आएंगे। सबसे पहला ट्रैक रिक्वेस्ट मतलब क्या, लेफ्ट मोस्ट ट्रैक रिक्वेस्ट। देखो 12 पर आया है, यहां से लेफ्ट मोस्ट ट्रैक रिक्वेस्ट पर जाएंगे, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आके बाकी सबको एक्सेस करेंगे। और उस तरीके से सबका पहले मूवमेंट को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट से आएगा, ट्रैक मूवमेंट से वन ट्रैक मूवमेंट का टाइम गिवन है, मल्टीप्लाई करके उसका टाइम आ गया। बस यही करना है। क्वेश्चन यही रहेगा, एक ट्रैक मूवमेंट दिया हुआ रहेगा, एक ट्रैक रिक्वेस्ट दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है इसमें कितना टाइम लगा। इसके अलावे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नहीं बचा है। वैसे बस इतना ही था। ये सब्जेक्ट हो गया है इंड। अब काम बचा है तुम लोग का, किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हो। अब पर्पस एक ही है, क्वेश्चन को सही से बनाना है। क्वेश्चन नहीं बनाओगे, थ्योरी से कुछ नहीं काम चलेगा। थ्योरी आता रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टाइम बहुत ज्यादा किल होगा वहां पर, ना तो एक्यूरेसी सही रहेगा ना तो स्पीड रहेगा। इसलिए सबसे पहले थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना है और एक साइकिल में रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा एक बार कर लिए चलो हो गया काम, नहीं। अपने माइंड से रिकॉल करना है कि जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक हम भूल रहे हैं उसको रिवाइज कर लें। नहीं कुछ आता है, एक पैटर्न बना लो। क्या, हर 15 डेज में, हर एक 15 डेज में एक बार उस नोट्स को देखेंगे, चाहे कम टाइम के लिए ही देखें, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, लेकिन रिवीजन में टाइम देना है, जान लो। क्योंकि लास्ट मोमेंट जब थ्योरी भूल जाओगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और सबसे सही तरीका है रिवीजन करने का क्या, टेस्ट सीरीज दो। अभी सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, जहां प्रॉब्लम आ रहा है उसकी थ्योरी को देखेंगे, क्योंकि उसका थ्योरी देखना बहुत जरूरी है। थ्योरी देखिए क्या दिक्कत है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको प्रैक्टिस से इंप्रूव करेंगे, अगर कुछ कंसेप्चुअल डाउट है, कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, वीडियोज को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे, कोई और बुक्स को रेफर कर सकते हो, अगर टाइम है कर सकते हो। लेकिन पहले प्रिमिटिव काम क्या है, जो नोट्स को देखना। नहीं समझ में आए, नोट्स में वीडियो नंबर दिया हुआ है, पूरे थ्योरी को देखना। पूरा सब्जेक्ट बहुत सही तरीके से बताया गया, हर चीज को, छोटा छोटा पॉइंट को बताए हैं, क्वेश्चन भी बताए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही ज्यादा ना बताए हों, लेकिन जो क्वेश्चन बताए हैं बहुत डीपली एनालिसिस करके बताया हुआ है। अगर नहीं क्वेश्चन बने, एक बार वीडियो में क्वेश्चंस को देखना किस तरीके से हम सॉल्व किए थे। एकदम आसान तरीके से करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे टाइम ज्यादा किल होगा और गलत होने का चांसेस बढ़ेगा, एक्यूरेसी डाउन होगा। जितना सिंपल रखोगे स्पीड भी अप होगा, एक्यूरेसी भी अप होगा। बस दो ही चीज तो चाहिए एग्जाम में, स्पीड एक्यूरेसी सही है, बस काम खत्म, निकल गया एग्जाम, और क्या। और ये सब्जेक्ट का वेटेज है 8 से 10 नंबर का वेटेज है, बहुत होता है 8-10 नंबर। सही से पढ़ लोगे इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो सकता है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं से आ जाए जो नहीं कवर हुआ हो, 1-2 नंबर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया 2 नंबर छूट गया, टाइम तो नहीं गया ना। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, अगर नहीं बन रहा है, टाइम तो नहीं किल हुआ, कोई और क्वेश्चन बनाएंगे, और भी सब्जेक्ट तो है ही। 17 मार्क्स क्रॉस कर जाओगे, हर चीज मिलेगा। 30 नंबर तो छूटना भी तो है। तो बोलो टॉप करता है तो 80 एवं 90 लाता है, टॉपर ला सकता है, तुम भी मेहनत करो तुम भी बन सकते हो। जितना नोट्स है हर चीज को याद करके जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे तुम भी ला सकते हो। लेकिन टारगेट ये करना है कि सब सब्जेक्ट का थ्योरी दिमाग में रहे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सही होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस खराब है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 0 नंबर भी टेस्ट में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 क्यों आया है उस चीज को देखना है। एक क्वेश्चन को देख, 0 मतलब क्या हुआ, या तो क्वेश्चन को छोड़ दिए हो या तो गलत हुआ है। देखो उसमें कि क्या गलत हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक है या कोई कंसेप्ट में डाउट है जो नहीं बना पाए, क्यों नहीं बना पाए। उस थ्योरी को देखेंगे, रेफर करेंगे उसको, कहा नोट्स में देखेंगे,
उसके बाद में वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में देखेंगे, फिर से बनाएंगे, लेकिन सेम चीज दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। एक ही गलती को बार बार नहीं करना है, एक बार करो उसको सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो समझो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, तुमको टेस्ट बता रहा है कि यहाँ यहाँ तुम्हारा वीकनेस है, उसको इंप्रूव करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिए चलो नंबर आ गया छोड़ देते हैं, चाहे अच्छा नंबर ही क्यों ना आ जाए, अच्छा नंबर आ गया तब भी एनालिसिस करना है टेस्ट का। टेस्ट का मतलब होता है एनालिसिस, और वो सेल्फ एनालिसिस करवाएगा बहुत अच्छे तरीके से। दो ही क्वेश्चन नहीं बनाना, दो क्वेश्चन को देखेंगे, जो बन गया है उसको भी देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम जो प्रोसीड्यूर अपना रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं वो ज्यादा लेंदी है, ज्यादा टाइम टेकिंग है, एक्यूरेसी लैग कर सकता है। कभी मान लो ज्यादा लेंदी है, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक वहां पर हो गया, तो वो चीज को भी देखना है। पूरा सब्जेक्ट इंड हो गया है, इसमें यही सब चीज है, और ध्यान से पढ़ो। फिर जो भी चीज है क्वेश्चंस बनाओ और पढ़ाई करो आराम से। चलो ठीक, फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में।